शादी के बाद एक लड़की ने अपने माँ बाप के साथ कैसा और कितना कांटेक्ट रखना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया है काफी बार, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाना सोचा। देखिए, शादी के बाद ऐसा नहीं है कि लड़की को कठिनाइयां नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। एक नई जगह जाना होता है, नए सब मैनरिज्म्स, नई आदतें, नया घर, पति और ये सब काफी नई चीजें लाइफ में आती हैं, तो डेफिनेटली मुश्किल तो जाता है। और खासकर नए नए दिन में तो हर लड़की को मुश्किल होने वाला है। और ये हर जगह होता है। अगर आप कहीं पे भी नई जगह जा रहे हो तो शुरुआत के दिन कम से कम तो तकलीफ होती है। तो उसमें क्या है कि माँ बाप का जो हार्ट होता है वो आप कितना भी कह लो, बेटी के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और ये एक बात ऑब्वियस है कि जो भी लड़की को ससुराल में करना पड़ता है, जिम्मेदारियों के लेवल पर या इवन अलग अलग कामों के लेवल पर, फिजिकली, मेंटली, तो वो सब उसे शादी के पहले तो करना पड़ता है नहीं। तो डेफिनेटली उस लेवल की कठिनाइयां शादी के पहले तो आती है नहीं। और फिर क्या हो जाता है कि माँ बाप बहुत सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से अगर लड़की बहुत ज्यादा अपने सारे प्रॉब्लम्स डिटेल में माँ बाप से शेयर करने लगे और उसका जो भी इमोशनल स्ट्रेस है वो भी कॉन्स्टेंटली अगर माँ बाप के साथ, खासकर माँ के साथ लड़की शेयर करती है, तो बहुत ही ज्यादा अगर वो शेयरिंग होने लगे तो ये नेसेसरी नहीं है कि माँ बाप उसे एक अलूफ रहकर, अलिप्त रहकर अच्छे एडवाइस दे सकेंगे, क्योंकि माँ बाप बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे। लड़की दूर चली गई है तो उनको ऐसा लगेगा या लग सकता है कि नहीं अरे यार ऐसे कैसे, और वो अलग पर्सपेक्टिव से लड़की को कुछ बातें बता सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात एक आप समझिए कि क्या है, अगर लड़की की माँ एक भी बार बोल दे कि हाँ तेरे ससुराल वाले तो बहुत ही बकवास है, तो माँ तो उस जगह पर एक बार बोल देगी और फिर माँ समझेगी कि हाँ ठीक है अभी तो ये आगे सेटल हो जाएगी। पर लड़की के लिए ये बात एकदम क्या कहते हैं कि पत्थर पे जो लकीर है, पत्थर की लकीर हो जाती है, एकदम फिक्स हो जाती है। क्योंकि माँ की बातों को बहुत ज्यादा वेट देगी, क्योंकि उसे माँ का रिलेशनशिप तभी ज्यादा समझ में आता है शादी के बाद कि माँ की वैल्यू क्या है उसके लाइफ में। पर अगर माँ उस वक्त कुछ भी नेगेटिव बातें बोलती है तो माँ के लिए तो लगेगा कि चलो मैं लड़की को समझ रही हूँ, मैं लड़की का पर्सपेक्टिव समझ रही हूँ और लड़की को मैं सपोर्ट दे रही हूँ, उसका वो मन हल्का कर रही है। बट ये मन हल्का करने के चक्कर में माँ जो भी नेगेटिव बोलेगी, माँ इजीली बोलेगी और माँ का पर्सपेक्टिव भी गलत नहीं रहेगा। पर लड़की की जो साइकोलॉजी है उसमें ये बहुत स्ट्रांगली इम्बाइब हो जाता है कि हाँ मेरे सब ससुराल वाले, मेरे पति, मेरे सब, ये सब बकवास है। तो मैंने देखा है कि ऐसे छोटी छोटी चीजें जब लड़की शेयर करने लगती है तो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े उसके वो प्रॉब्लम्स उसे ही लगने लगते हैं। और अरे ये तो मुझे पापड़ सेकने को बोल रहा है, अरे ये तो मुझे अचार लाने को बोल रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी, और वो जो पति है वो छोटा विलन होता है पहले, फिर बहुत ही बड़ा विलन हो जाता है पति। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट जो लेन देन है डायलॉग्स की, ये ऐसी नेगेटिव रास्ते में ही जाती है। हम वैदिक संस्कृति में ये देखते हैं, देवहूति और कर्दमुनि। देवहूति एक राजकन्या थी, एक प्रिंसेस थी, और कर्दमुनि एक मुनि थे जो कि जंगल में रहते थे। तो हम ट्रेडिशनली भी ये जो देखते हैं कि यहाँ पर लड़कियां जो थी वो राजकुमारी होते हुए भी आता था, क्योंकि राजकुमारी तो बहुत ही लाड़ प्यार से यहाँ पर पली बढ़ी रहती थी, पर वो ट्रेंड होती थी। और रानी होने के बाद ऐसा नहीं कि रानी सिर्फ गहने पहनकर बैठी हुई होती है, तो रानी को भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उनका अगर हम किचन भी देख ले एक पैलेस का, तो चलो रानी खुद से नहीं करती, बट रानी को सब मैनेज करना होता है। हजारों लोग रोज खाना खाते हैं वहां पर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने कि जिसमें बहुत डिफरेंस आएगा उसको शादी के बाद
हर स्त्री के लाइफ में डिफरेंस आता है। जितना मिनिमम कांटेक्ट हो, नई नई शादी जब है, कम से कम पहले 1 2 3 साल तक तो भी, तो ये एक इंडिकेशन आपके माँ बाप को देगा कि चलो लड़की अच्छे से सेट हो रही है, और उसको फुर्सत नहीं हमें कॉल करने के लिए। तो माँ बाप काफी बार ये बात एज अ सेटिस्फैक्शन बोलते कि हमको फोन ही नहीं आता उसका, अभी हम ही उसे फोन करके पूछते कैसी है। से पूरी तरह हमें कट ऑफ करना है या अभी खत्म सब माँ बाप का, वैसा नहीं, क्योंकि माँ बाप की तरफ ध्यान भी देना है आगे जाकर। जैसे उनका भी एज बढ़ता है, उनके लिए भी आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फॉलो कर सकती है।